जैसे जैसे परीक्षा की डेडलाइन नज़दीक आती जा रही है, बच्चों के अंदर क्या है, परीक्षा से डर लग रहा है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर परीक्षा से बहुत डर लग रहा है, बहुत पढ़े हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिवीजन कैसे करें, नींद बहुत आती है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन जो है, ऐसे ख्यालात लगभग 90% जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों के अंदर ये चहलकदमी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये सब क्या है, एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस किसका है? बोर्ड एग्जाम का, कि बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जो आपके माइंड के अंदर जो ये स्ट्रेस है उसको दूर करेगा और आप बोर्ड एग्जाम में जा करके 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपके अंदर ये स्ट्रेस है इसको दूर करना होगा। अब बात ये आती है कि इस स्ट्रेस को हम दूर कैसे करें। ठीक है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, इस टेंशन को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड सेट को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? आपके माइंड को। ये जो माइंड होता है, माइंड जो है दो प्रकार की मेमोरी रखता है। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा क्या होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में जैसे कुछ टॉपिक आप ऑनलाइन या ऑफलाइन या कैसे भी करके आप पढ़े हैं तो वो उस टाइम तो याद रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है वो आपको फिर याद नहीं आता है। मीन्स आपके माइंड में वो रिकॉल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे अगर हम पूछें कि अभी आप लेटेस्ट आपने 5 कौन से वीडियोस देखा है, ठीक है, देखे हैं, बट आपको ये भी पता है कि हाँ उस वीडियो में ये देखे, लेकिन उसका क्या टॉपिक था क्या नहीं था वो आपको नहीं याद होता। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसी घटना जो आपको आज भी याद रहती है। ठीक है, तो ये माइंडसेट जो होता है वो दो प्रकार की मेमोरी रखेगा, एक शॉर्ट टर्म मीन्स छोटे समय के लिए और एक लंबे समय को याद रखने के लिए। तो जो आप पढ़े होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर के सेट हो गया है। अब उसी को किस में कन्वर्ट करना है, हमें लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म में उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सभी सिलेबस को देख करके उसका अंक जो है विभाजन कर देंगे। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका नंबर डिवाइड कर देंगे, कौन सा चैप्टर या कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसको करने के बाद में हम जो आंसर पेपर है या पूर्व वर्ष में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम देख लेंगे कि किस चैप्टर से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आप पर कोई भी मेहनत या कोई भी रिवीजन आपको नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको हम कर देंगे अल्फ़ा। और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे कि जो आपको समझ में आया, याद भी है, बट वो क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है। मीन्स आपको पता है बट वो याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम कर देंगे बीटा। और जो बिल्कुल नहीं पता है उसको हम कर देंगे गामा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो बीटा वाला है इसको अपने लॉन्ग टर्म में सेट करना है, लॉन्ग टर्म में इसको सेट करना है। मीन्स अल्फ़ा को आपको टच नहीं करना है, ऐसा नहीं कि इसको भूल जाना है, भूलना नहीं है, इसको भी रिवाइज करना है। मीन्स इस बीटा को हमें कन्वर्ट कर देना है अल्फ़ा में, और जो गामा है इसको हमें कन्वर्ट करना है बीटा में। क्लियर? अब बात ये आती है कि हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन के टाइम क्या होता है, नींद बहुत आती है, ठीक है, रिवीजन करने का मन नहीं होता है, बोर हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम हम कैसे दूर करें, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। रिवीजन करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है कि जो जिस भी टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है,
उसके लिए क्या करेंगे, एक हम रफ कॉपी ले लेंगे। अब रफ कॉपी ले करके उस क्वेश्चन को नोट करके लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लिखने से क्या होगा, लिखने से फर्स्ट तो आपको जो नींद होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, जब भी रिवाइज का टाइम होता है तो आराम से बैठ गए या लेट गए, आराम से जो है बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो जा करके आपकी कहाँ सेट होगी, शॉर्ट टाइम मेमोरी में जा करके सेट होगी, और उसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको सेट करना है। तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जब रिवीजन वाले टॉपिक या जो क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे, लिख करके रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करने से क्या होगा, लिख करके रिवाइज करने से क्या होगा, वो टॉपिक जा करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर उस क्वेश्चन को हम बार बार लिखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो टाइम के लिए क्या करना है, आपको वहाँ पे राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है। क्या करना है, आपको जिस भी राइटिंग में आप लिख रहे हो उसको बट लिखिए। ठीक है, और जब लिखेंगे तो 100% वो जो शॉर्ट टर्म में था वो कहाँ पहुँच जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुँच जाएगा। क्लियर। लिखने के बाद में उसको क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए उस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या करना है, सोचना है कि आपने क्या क्या लिखा, कहाँ पर क्या था, कैसे आपने उसको लिखा है, उसको सेट किया है। ठीक है, देखिए सीधा सा मतलब है, सीधा सा साइंटिफिक जो रीजन है, रिवीजन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है उसको ले करके पर डे 5 आवर्स या 10 घंटे जो है आप बैठ करके उसको पढ़िए। ठीक है, डिपेंड ये करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप इसके लिए क्या करेंगे, पूर्व वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लेकर के वही आपको क्वेश्चन रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका जो होगा सबसे बेटर होगा। ठीक है, और स्ट्रेस आपको जो है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं, अगर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर उसके हम डिवीजन की बात करें तो प्रश्न जो होते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, कितने कैटेगरी के, 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है जो सामान्य वर्ग का पेपर होता है, जनरल क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें संख्या लगभग 55% जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कोई भी बच्चा है, अगर वो रेगुलर क्लास किया है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ा है या ऑनलाइन पढ़ा है, कैसे भी करके अगर वो क्वेश्चन किया है तो 55% वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। और कुछ क्वेश्चन का मतलब क्या कि नियर अबाउट 25% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मध्य वर्ग के क्वेश्चन होते हैं, कि जो बच्चा अच्छा होगा, ठीक है, जो रेगुलर क्लास किया है, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है, वो इसको डन कर सकता है। और बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उच्च वर्ग के होते हैं, जो अच्छे खासे बच्चे होते हैं, जो एकदम से कोई क्लास मिस नहीं किए हैं, हर एक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो ये जा करके आपका हो जाता है नियर अबाउट कितना, 20% के समथिंग। ठीक है, 20%। तो ये सारे जो है क्वेश्चन की एक जो है क्वेश्चन जो भी सेट करता है, वो इस तरह के क्वेश्चन 3 तरह के कैटेगरी को लेकर के क्वेश्चन पेपर वो बनाता है। मीन्स 55% मीन्स 55% क्या करता है, सभी बच्चों के लिए वो क्वेश्चन रखता है, और 25% क्वेश्चन ऐसे रखेगा कि जो बच्चा पढ़ा होगा, रेगुलर से क्लास किया होगा, कैसे भी करके वही कर सकता है। ठीक, उच्च वर्ग के जो क्वेश्चन होते हैं मीन्स 20% की अगर इसकी बात किया जाए तो ये हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मीन्स क्वेश्चन को काफ़ी चेंज करके पूछा जाता है, कि बहुत ज़्यादा आप जब अपना माइंड पर रिकॉल करेंगे तब जा करके ये क्वेश्चन जो है हो पाते हैं। तो अगर इस तरह के जो उच्च वर्ग के क्वेश्चन को हम ना ही सॉल्व करें, तो अगर यही दोनों क्वेश्चन हम अपना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 to कितना 70 और 5 80% आपका जो है क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह के हमें क्या करना है, एक अच्छी रणनीति बना लेना है, और इसी रणनीति के अकॉर्डिंग जो है हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्लियर। अभी इस तरह से आपके 80% तो ये फिक्स हो गए। अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या इस 20% से क्या आप 10% क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, है ना, कर लेंगे ना। तो 80% आपका ये और 10% आपका ये, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका 90% जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क गेन कर सकते हैं। क्लियर। फिर आ गए हैं अपने रिवीजन की तरफ।
ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रिवीजन कैसे करना है आपको। जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है या डेरिवेशन है, ठीक है, जितने भी अंकित प्रश्न हैं और जितने भी व्युत्पन्न करने वाले प्रश्न हैं, उन सबको क्या करेंगे, लिख लिख करके ही आप लोग तैयार करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर इस तरह से आप रिवाइज करेंगे तो 100% आपका गारंटी है कि आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ये जो एग्ज़ाम का डर है वो आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी और इसी तरीके से आप अपना क्या कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं। और तनाव को दूर करके अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए और रिवीजन करके आप 100% आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के लिए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।